सुबह 12 बजे जब मैं नाश्ता कर रही थी तो मुझे पता लगा कि मेरे घर मेहमान आ रहे हैं और मेहमान भी बहुत सारे थे और दिल के बहुत करीब थे। तो बस फिर मेरे घर कोई मेहमान आए और वो खाना खाए बगैर जाए, ये तो मुझे मुझे बर्दाश्त नहीं है। मैंने और घर में कुदरती मेरी दोनों मेट्स छुट्टी पे गई हुई थी जो मेरे पास होती हैं मेरी हेल्प के लिए, किचन की हेल्प के लिए। बाजी आई हुई थी जो मेरी बहुत पुरानी बाजी हैं, और एक मेरा घर में लड़का होता है, काम करता है मेरे बाकी सारे शॉल्स वगैरह के, तो वो था। तो बस फिर मैंने उठी मैं और पहले मैंने सफाइयाँ करवाईं, चीज़ें मंगवाईं, फल समेटा, घर खुद समेटा। मतलब मैं बेडशीट्स वगैरह पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। बेडशीट्स कोई गेस्ट आएँ, स्पेशली जिन्होंने मुझे कुछ था कि शायद मेरे घर रात रुकें, तो मैं सारी बेडशीट्स आयरन करके दोबारा बिछाती हूँ, नहीं बिछाती हूँ। फिर मैंने बेडशीट्स चेंज की, ख़ुद सारे घर की सफाई, कपड़े इस्त्री किए, डस्टिंग की। बीच में एक टांग मेरी किचन में थी, मैंने खीर चढ़ा दी थी फटाफट। सुबह उठते ही जब मुझे पता चला कि जनाब मेहमान आ रहे हैं, तो मैंने कहा मीठे में घर की खीर होनी चाहिए, जो मैं बहुत मज़ेदार बनाती हूँ। तो फिर वो भी रेडी हो गई थी, तो मैंने कहा चलें बादाम वगैरह जो भी उस पर ड्राई फ्रूट्स डालने हैं उनको मैं कर लूँ, और उतनी देर वो ठंडी हो जाएगी प्यालों में। घर को चेक किया, खुश हो रही थी घर देख के। ये बाहर ड्राइवर्स के लिए जगह बनाई कि इनके साथ जो ड्राइवर हजरात होंगे वो खाना खा लेंगे, यहाँ बैठ के चाय पी लेंगे। घर को देख के खुश हो रही थी, फूल खिल रहे थे। पनीरी और बनने दी हुई है मैंने मेरे गमले बन के आएंगे, फिर वो भी दिखाऊंगी आपको। नहीं जी, अब मैं आ गई खीर सजाने। ये सेफ़्रॉन जो हमारे पास होता है और हमारी प्रोडक्ट्स में भी डलता है, ये कश्मीर का सेफ़्रॉन है। मैं ये सिल्वर जो हमारे फ्लीक्स हैं उनको सजा रही थी खीर के ऊपर। ये हमारी बड़ी पुरानी रवायत है, मेरी अम्मी भी ऐसे ही किया करती थी कि लाजमी चांदी के ये जो होते हैं कवर्स, इसके ऊपर इनको ज़रूर अम्मी खीर पे, मीठों पे, सवैयों पे, ज़रूर गजरेले पे डाला करती थी। बहुत प्यारी खीर लग रही थी। फूल भी मैंने धुलवाए थे अपने जितने भी मेरे किचन में थे, और जो मेरी फ्रेश अरेंजमेंट्स लगती हैं फ्लावर्स की वो भी मैंने लगाई। फिर बस आलू गोश्त रह गया था, वो मैंने कहा तैयार होके बनाती हूँ। आलू गोश्त बनाया और बताती हूँ आपको कि मैंने क्या क्या बनाया था। एंड पे मैंने आलू गोश्त पकाया था। टाइम जिस टाइम मिल रहा था, ये न्यारी थी मटन की, बहुत मज़ेदार थी। और ये पुलाव था, और ये चिकन कढ़ाई थी, और ये इतनी लजीज थी। बस फिर फटाफट टेबल लगाने लगी। टाइम हो रहा था, शायद नज़र आ भी रहा है घड़ी पे, रात का 8 बज रहे हैं तकरीबन। टेबल लगाया फटाफट, साफ़ सुथरा करके हर चीज़। और ये जो सेट है जो नीले रंग का आप देख रहे हैं, और आपने मुझसे बड़ा पूछा लास्ट वीडियो में भी, ये मुझे बहुत प्यारा है क्योंकि ये मेरी शादी का सेट है, लेकिन इस सेट से मुझे बड़ा प्यार है। ये मेरी अम्मी ने मेरे जहेज़ में बहुत सारी चीज़ें दी थी जिसमें मुझे ये सेट बहुत पसंद है, और अभी भी ये कुछ कायम है क्योंकि ये 12 की सर्विंग थी, लेकिन इसके प्याले जो हैं उनके ढक्कन तोड़ दिए गए हुए हैं। मैं मुझसे नहीं टूटे, बस किसी से टूटे थे। हम ज़ाहिरी बात है कंबाइन फैमिली में रहते हैं। अच्छा, फिर मैंने निहारी भी डन की, क्योंकि हाफ़ डन की हुई थी मैंने चीज़ें, गर्म की अच्छे से। निहारी को गर्म किया, कढ़ाई को पूरा तैयार किया, उसमें दही डालने वाला था। पुलाव अच्छे से गर्म किया, दम पे था। तो ये देखें, ये आप कढ़ाई की शक्ल देखें, ये बहुत लजीज थी। नान मंगवाए थे, आलू गोश्त था, और बहुत मज़े की शामियाँ थी। मैंने 2-3 दफ़ा बनाई। चाट बहुत मज़े की मैंने बना के रखी थी, और सैलड था, और बाकी चाय के साथ भी काफ़ी कुछ था, और खीर भी रखी फिर बाद में। बहुत इन्जॉय किया। मेहमान तो अल्लाह की रहमत होते हैं, और मेहमान चले जाएं तो मैं तो उदास हो जाती हूँ। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।